नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। इस बार दिवाली और अगली बार दिवाला। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2023 की दिवाली और 2024 की दिवाली के बीच एक अहम कड़ी है। वो है हरियाणा में होने वाले 2024 के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। ये वो अहम कड़ी है जो ये तय करेगी कि कौन सा दल सत्ता का सरताज बनेगा और कौन सा नेता जो है मुख्यमंत्री बनेगा, सत्ता का सरताज बनेगा, सत्ता का किंग बनेगा। और जाहिर सी बात है, एक दल और एक नेता जो है सत्ता का सरताज बनेगा तो बाकी सब नेताओं के लिए अगली दिवाली दिवाली ना होकर दिवाला साबित होने वाली है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हरियाणा प्रदेश के हालिया वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी हरियाणा की, तो वे पूरी तरह आश्वस्त है, पूरी तरह जो है उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही है, वो पूरी तैयारियों में है कि उन्हें तीसरी बार अपनी सरकार बनानी है। तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनकर हैट्रिक लगानी है। इस चीज के लिए वो पूरी तरीके से आश्वस्त और लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इस बार का उन्होंने लक्ष्मी पूजन भी इसी उम्मीद के साथ किया है कि वो तीसरी बार जो हरियाणा प्रदेश के सीएम बनकर हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में शामिल करेंगे, सत्ता का भागीदार बनाएंगे। तो वही अगर बात करें दूसरे प्रदेश के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार, उन्होंने भी अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इस बार का लक्ष्मी पूजन इसी खुशी और उम्मीद के साथ किया है। खुशी यह है कि सत्ताधारी दल का, सत्ताधारी नेताओं का ये आखिरी चकाचौंध भरा दिवाली होगा। तो वहीं उनके लिए उम्मीद यह है कि अगली बार वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और जिस प्रकार लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिस प्रकार लगातार दावा कर रहे हैं कि आने वाली सरकार उनकी है, आने वाली सत्ता जो है उनकी है, आने वाली सत्ता के सरताज वो है, इसी उम्मीद के साथ उन्होंने इस बार का लक्ष्मी पूजन किया। लेकिन अगली दिवाली किसके लिए क्या साबित होगी, यह आने वाला समय तय करेगा, आने वाला भविष्य तय करेगा। उससे आगे अगर बात करें कांग्रेस की ही, तो एक और गुट है एसआरके गुट, जिसे एसआरके तिगड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी हैं। वो भी इस उम्मीद के साथ ये दिवाली मना रहे हैं कि अगली बार उनमें से कोई एक नेता हरियाणा की सत्ता का सरताज होगा, हरियाणा की सत्ता का किंग होगा। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने इस बार अपनी दिवाली मनाई है कि अगली दिवाली उनमें से कोई एक नेता मुख्यमंत्री होगा और वो सत्ता की चकाचौंध भरी दिवाली मनाएंगे। कहीं ना कहीं पूरे प्रयासों में है कि वो किस तरीके से हुड्डा का खेल बिगाड़ सकते हैं, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र का खेल किस प्रकार बिगाड़ सकते हैं, ये आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा। हालांकि फिलहाल अगर एसआरके तिगड़ी की बात करें तो वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में व्यस्त हैं और कहीं ना कहीं वहां चुनाव से फारिग होते ही लगातार हरियाणा में अपनी सक्रियता बढ़ा देंगे। हरियाणा में कहीं ना कहीं हुड्डा का खेल बिगाड़ने का पूरा प्रयास, पूरी जो है कोशिश एसआरके तिगड़ी की तरफ से रहेगी और इसी उम्मीद के साथ वो लगातार जोर आजमाइश में लगे रहेंगे कि अगली दिवाली उनकी सत्ता की चकाचौंध भरी हो, कहीं ना कहीं वो सत्ता के सरताज बने, उनमें से कोई एक नेता सत्ता का सरताज बने। वहीं अगर आगे बात करें दुष्यंत चौटाला, वो इस बार अपनी सत्ता की आखिरी चकाचौंध भरी दिवाली मना रहे हैं। इसके बाद इलेक्शन होने, तो इसलिए उनकी आखिरी सत्ता की चकाचौंध भरी दिवाली है और कहीं ना कहीं उनको ये पहले से पता है, अपने हालातों से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर उनके और उनकी पार्टी यानी कि जेजेपी के वास्तव में हालात क्या है। हालांकि वो सपना देख रहे हैं, वो ख्वाब रख रहे हैं 2024 में मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन अपने हालातों को देखते हुए वो ये भी किसी कोने में जरूर सोच रहे हैं कि कुछ सीटों पर अपने विधायक जितवाकर, अपनी जो है पार्टी को जिताकर वो एक बार फिर सत्ता में हिस्सेदार बन जाएंगे, सत्ता में भागीदार बन जाएंगे और कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री के पद पर दोबारा जो है अपना कब्जा जमा लेंगे। हालांकि उनके लिए अपनी साख बचाना भी आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब रखते हैं या फिर दोबारा से उप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब अपने मन में रख रहे हैं। क्या ये वही दिवाली है जिसको हम पहले जीते थे? एक खुशी का माहौल हमारे मन में और घर में होता है। पूरे देश का जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा 4.4 है। हरियाणा सरकार से इसका डेटा पूछा, 8.8% जो ना बेरोजगारी का डेटा हरियाणा सरकार, यानी देश में बेरोजगारी का जो डेटा है उससे डबल
आज मेरा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी से मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा जूझ रहा है, तो उसकी वजह से नशे की तरफ, अपराध की तरफ, उनको कोई अपना रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको वाकई में ही इस बात का दर्द और महसूस है कि आपके बच्चों का भविष्य आज खतरे में है, तो आइए मेरा साथ दीजिए, मेरी लड़ाई आपके बच्चों की। 19 नवंबर को एकलव्य स्टेडियम सफीदो रोड पर हो रही इस रैली में जो आपकी लड़ाई, आपका साथ मांगता हूं, आपका इंतजार करूं। अब अगर आगे बात करते हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने 2024 को लेकर अपनी कमर कस ली है। इनेलो लगातार अपने अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है। इस बार की दिवाली उन्होंने भी इस आस के साथ मनाई है कि अगली बार की उनकी दिवाली जो है सत्ता की चकाचौंध भरी रहेगी। हालांकि वो मन में अपना ख्वाब भी रखे हुए हैं कि आने वाली दिवाली उनके लिए अच्छे दिन लेकर आएगी। इनेलो एक बार फिर जो है पुराने दिनों की तरफ बढ़ जाएगी, यानी कि सत्ता में दोबारा काबिज हो जाएगी, सत्ता में दोबारा अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगी। हालांकि ये सारी चीजें समय तय करेगा, आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ जो है हरियाणा में होने वाला है, 2024 के चुनाव में होने वाला है। लेकिन उन्होंने परिवर्तन के लिए हरियाणा परिवर्तन रथ यात्रा के नाम से एक यात्रा भी चलाई, जिसका कुछ खासा प्रभाव जो है हरियाणा के अंदर, हरियाणा की जनता के मन में, हरियाणा की राजनीति में नहीं देखने को मिला, ना ही वो कुछ अपनी परिवर्तन यात्रा से बदलाव कर पाए। वहीं आगे अगर बात करें हरियाणा की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल लगातार हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पंजाब में सत्ता पाने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद अब उनका मिशन हरियाणा भी शुरू हो चुका और कहीं ना कहीं वो भी ख्वाब देख रहे हैं कि 2024 में हरियाणा की सत्ता भी वो हासिल कर लेंगे, हरियाणा की सत्ता भी आम आदमी पार्टी हासिल कर लेगी। लेकिन इस बार की दिवाली उन्होंने इसी उम्मीद के साथ, इसी आस के साथ जरूर मनाई है, लेकिन लक्ष्मी माता से एक बड़े चमत्कार की कामना उन्हें जरूर करनी होगी, जरूर रखनी होगी कि आने वाले समय में कोई बड़ा चमत्कार हो जाए जिससे उनका ग्राफ पूरे हरियाणा में एक बड़े दल के रूप में उभरे, ताकि वो सत्ता पा सके। हालांकि आने वाले चुनाव में अभी काफी समय बाकी है। इतने समय के अंदर क्या कुछ समीकरण बनते हैं, क्या कुछ समीकरण बिगड़ते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। राजनीति संभावना पर चलती है और संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, किसी भी नेता की हो सकती हैं, किसी भी दल की हो सकती हैं आने वाले समय में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2023 की दिवाली और 2024 का दिवाला, क्योंकि एक मजबूत कड़ी बीच में है 2024 का चुनाव। सभी दल, सभी नेता, सभी पार्टियां ये उम्मीद और आस लगाए बैठी हैं कि आने वाली सत्ता उनकी होगी, आने वाली सरकार उनकी होगी। लेकिन ये तो भविष्य तय करेगा, ये हरियाणा प्रदेश की जनता तय करेगी, ये वोटर्स तय करेंगे कि किसको मौका देना है, किसकी सत्ता आनी चाहिए, किसको जो है सत्ता का सरताज बनना चाहिए। एक नेता स्वाभाविक है, एक नेता सत्ता का सरताज बनेगा, लेकिन बाकी सबके लिए 2024 की दिवाली दिवाला साबित होने वाली है, ये तय है, ये निश्चित है। हालांकि कौन मजबूत रहता है आने वाले समय में, कौन जो है पिछड़ जाता है चुनावी दौड़ में, चुनावी रेस में, ये भविष्य तय करेगा। सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।